अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। तो अभी जो है वो अब्दुल्ला ने, जो मेरा बड़ा बेटा है, उसने अचानक से फरमाइश की कि मम्मा मुझे तो मटर पुलाव बना कर दें, मेरा बहुत दिल चाह रहा है मटर पुलाव खाने को। तो मैंने सोचा कि चलें जी आपको बना देते हैं। मटर पड़े हुए थे और उम, चावल भी थे, तो बस जल्दी ही बन जाते हैं मटर पुलाव को, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और मैं वैसे भी बहुत सिंपल, बहुत हल्के-फुल्के से बनाती हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला का थोड़ा-सा मसला ये है कि वो चिली बिल्कुल भी नहीं खा सकता, उसका थोड़ा मैदे का प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं चिली जो है वो बहुत कम डालती हूँ खानों में भी, और कुछ भी ऐसे स्पेशल बनाऊँ तो उसके अंदर भी। और बाकी बच्चे भी ज़्यादा चिली नहीं खाते, तो बस इसके अंदर मैंने हल्का सा जो है ना वो रेड रेड चिली तो बिल्कुल भी नहीं डाली, और ग्रीन चिली भी मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 या 4 ऐड की थी। और बाकी इसके अंदर खुश्क धनिया और नमक, ज़ीरा, गरम मसाला भी मैं इसके अंदर पीस कर ऐड करती हूँ, क्योंकि गरम मसाला भी ऐसे बहुत कम खाते हैं जो साबुत गरम मसाला होता है। मेरी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आई एम सो सॉरी। लेकिन वॉइस तो मुझे रिकॉर्ड करनी ही थी, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो आजकल तबीयत सबकी ही बस थोड़ी ख़राब ही है। और रात से मेरी भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। मैंने भी रात जो है ना वो चाय बनाकर और जो है ना पैनाडोल लेकर फिर लेटी थी। तो वैसे ये है कि फ़्लू वगैरह अगर हो या गला ख़राब हो, तो मैं चाय में कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ, तो उससे माशाल्लाह ये है कि काफ़ी बेहतर हो जाता है, यानी तकलीफ़ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और वो चाय मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो भी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग भी उसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो सबकी ही तबीयत ख़राब हो रही है। तो आप भी ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा। तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी वो टी बनती है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ जाता है। अभी भी मुझे जो तकलीफ़ थी गले में और जो तबीयत ख़राब थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। बस ये है कि थोड़ी-सी आवाज़ अभी बाकी रह गई है, मतलब थोड़ी-सी आवाज़ ख़राब है बस। अच्छा, मैंने की थी बच्चों के लिए विंटर शॉपिंग। टाइटल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। पहले जो है ना मैं इनकी शॉपिंग जो है ना इस तरह से करती थी कि कंप्लीट सूट लेती थी इनकी, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया कि ये एक्सपीरियंस करके देखती हूँ ये कैसा रहता है। कि मैंने शर्ट्स जो है ना वो अलग से ली थी, और टाइट्स जो है ना वो अलग से ली थी। यहाँ पर जो है ना मुल्तान में ऑफ़र लगी हुई थी, और वहाँ से ही मैंने ये तमाम इनके जो कपड़े हैं ना ये बाय किए थे। और कपड़े वहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब खूबसूरत थे कपड़े भी, और मज़बूत थे बहुत ज़्यादा कपड़े। और दूसरा ये कि प्राइस भी माशाल्लाह उनकी बहुत रीज़नेबल थी। तो जो एक ड्रेस जो लेती थी मैं पहले, मतलब कंप्लीट ड्रेस लेती थी, तो जो जो उसकी टाइट्स और शर्ट्स वगैरह थी वो महसूस हो जाती थी कि बस इसी के साथ पहनी जाएंगी। लेकिन इस तरह से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि जो इनकी टाइट्स हैं वो बाकी सूटों के साथ भी बहुत इजीली चल जाती हैं। जैसे कुछ मैंने कलरफुल ले ली थी और कुछ मैंने सिंपल में ली थी। तो अभी ये जो मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ, ये हुरिया के ड्रेसेस लिए थे मैंने, तो पहने हुए भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे उसको। और बाकी जो हैं वो अब्दुल्ला के भी लिए थे, मोहम्मद के भी लिए थे, और माहा के भी लिए थे। लेकिन जो माहा के ड्रेसेस हैं ना वो कम आ गए। वो इसलिए कम हो गए क्योंकि माहा साथ थी, और बाकी तीनों बच्चों को मैं घर ही बिठा कर गई थी मोबाइल देकर कि आप लोग यहाँ बैठ के कार्टून देखें, तब तक मैं शॉपिंग करके आती हूँ। ये जो ड्रेसेस हैं ये माहा के हैं, और माहा के अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही आ सके, क्योंकि माह साथ थी, और माह मुझे इतना तंग कर रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कितने ड्रेसेस जो है ना वो किस बच्चे के मैं ले चुकी हूँ। माह जो है ना मुझसे गलती ये हो गई कि जाते हुए मैं प्रॉम नहीं लेकर गई ना, तो वहाँ पर तो पहुँचकर माह ने मुझे इतना तंग किया। वो मुझे कह रहे थे आप मुझे गोद में ही उठा लें, बस नीचे नहीं उतारें। तो कुछ वहाँ पर रश भी था, शायद इस वजह से भी वो परेशान हो रही थी। तो खैर बस खुदा खुदा करके जो है ना वो शॉपिंग कंप्लीट की माँ के साथ।
और नेक्स्ट मैंने सोचा कि अब जब भी मैं शॉपिंग पर जाऊँगी तो वहाँ को तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा मुझे तंग किया है ना, इतना बेतहाशा। इनकी फूफा वैसे तो साथ ही, और वैसे तो वो माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेट करवाती रहीं, कभी वो उठा लेती थी इसको, कभी मैं उठाती थी। लेकिन फिर ये है कि शॉपिंग जो है ना वो मतलब रह गई, वहाँ की रह गई थोड़ी-सी। लेकिन ख़ैर अब दोबारा इंशाल्लाह मैं जाऊँगी और फिर बाकी कपड़े जो है ना मैं इनके कंप्लीट करके आऊँगी। अच्छा जी, हुरिया की टाइट्स और शर्ट्स मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, और ये थी अब्दुल्ला की टाइट्स, सॉरी मोहम्मद की पैंट्स थी ये। इनका भी मैंने ऐसे ही किया था कि इनकी पैंट मैंने अलग से ली थी और शर्ट्स जो है ना वो मैंने अलग से ली थी इनकी। तो इनकी ये जो पैंटें हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, मतलब इसके नीचे कोई भी चीज़ पहनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सर्दियों में हम लोग नीचे भी कभी मैं पहना देती हूँ इनको अलग से टाइट्स और ऊपर पैंट पहना देती हूँ, लेकिन ये इतनी मोटी थी कि इनके नीचे कुछ भी पहनाने की ज़रूरत नहीं थी, और थी भी खूबसूरत, कलरफुल थी। बाकी शर्ट्स के साथ भी इजीली चल सकती हैं ये। और बाकी जो मैंने इनकी शर्ट्स ली थी ये तकरीबन शर्ट्स जो है ना वो मैंने फ़िटिंग में ली थी। फ़िटिंग में एक तो अच्छी भी लगती हैं बच्चों को पहनी हुई, और दूसरी इस वजह से भी कि अब्दुल्ला जो है ना वो काफ़ी स्मार्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो स्मार्ट है। तो अगर उसको खुली सी शर्ट्स पहनाएं तो वो अच्छी नहीं लगती उसको पहनी हुई। तो ये फिर मैंने दोनों भाइयों की, यानी अब्दुल्ला की भी और मोहम्मद की भी जो शर्ट्स ली थी वो फ़िटिंग में ली थी, और उनको माशाल्लाह पहनी हुई भी बहुत अच्छी लग रही थी ये फ़िटिंग में शर्ट्स जो है ना। तो बस ये थी इनकी आज की शॉपिंग। ये वीडियो मैं बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ क्योंकि बाहर बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। तो और ये था मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है जी, ताकि आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ मैं इसी तरह के बेनिफिशियल से व्लॉग। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और शॉपिंग का हो गया है एंड, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।